तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3-2 से आया है। ईडब्ल्यूएस कोटे को बहाल रखने का फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुनाया है। संवैधानिक बेंच 5 जजों की जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई में 7 दिनों तक इस मामले को सुना गया और 27 सितंबर को ही मामले में जो फैसला था वो रिजर्व रख लिया गया था। आज फैसला जब सुनाया गया है तो 3-2 से फैसला आया है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस जेबी पारदीवाला इन तीनों ने ईडब्ल्यूएस कोटे के पक्ष में, जबकि जस्टिस यू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटे के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है। और हमारे साथ गोनिका जुड़ी हुई हैं। गोनिका, 3-2 से ये फैसला आया है, लेकिन 3-2 से फैसले के साथ जो टिप्पणियां आई है वो टिप्पणियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। देखिए बिल्कुल अमित, टिप्पणियां सभी जजेस की अलग अलग है, लेकिन अगर 3 जजेस का फैसला एक तरह का है तो उनकी टिप्पणियां भी एक जैसी है। हालांकि जस्टिस त्रिवेदी ने सबसे ज्यादा टिप्पणियां इस पूरे मामले पर दी, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ये सजेशन, एक मैसेज केंद्र सरकार को ये दिया है कि 75 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से, जिस एक फॉर्मेट होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन में जो लोग शामिल हैं उनमें अगर किसी को बेनिफिट मिल चुका है, कोई ऐसे लोग हैं जो कि अब उस कैटेगरी में नहीं आने चाहिए, तो उसको भी कहीं ना कहीं रिव्यू किया जाना चाहिए। तो वो एक इनडायरेक्ट तरीके से मैसेज दिया है। हालांकि कोई ऑर्डर नहीं है ये केंद्र सरकार के लिए, लेकिन अब एक जब लेंदी ऑर्डर आएगा, बड़ा ऑर्डर होगा, ये कई पन्नों का ये ऑर्डर होगा, क्योंकि 7 दिन तक सुनवाई हुई है, 4 जजमेंट इस पूरे मामले पर है, तो चारों जजेस ने अपना अलग अलग फैसला दिया है। और देखिए जब कल ये कॉज लिस्ट अपलोड भी हुई थी तो उसमें भी हमें कहीं ना कहीं ये लगा था कि ये जजमेंट कहीं ना कहीं 3:2 से आएगा, क्योंकि 2 जजेस का फैसला एक जैसा और 3 जजेस का एक फैसला एक जैसा। लेकिन कौन से वो जजेस होंगे वो अब क्लियर हो चुका है। जस्टिस सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट का फैसला एक जैसा है, एक और चीज जिसका आपने जिक्र किया था, मामले पर यही टिप्पणी की है। जी, एक बात और आपने कहा था ना कि किसने क्या पक्ष में क्या बातें कही। जो जस्टिस भट्ट ने कहा कि ये अनइक्वल बता रहे हैं, उसको एक्सक्लूजन बता रहे थे, लेकिन उसी तरह से जो पक्ष में थे उन्होंने कहा कि जो एक्सक्लूजन था उनका था जो कि इकोनॉमिकली वीकर हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी रिजर्वेशन में हैं उनको इसका फायदा मिल रहा है, वो इक्वल होते जा रहे हैं। लेकिन जो नॉन शेड्यूल्ड हैं, जो शेड्यूल्ड में नहीं आते हैं, उनमें जो अनइक्वालिटी है उसके लिए कोई जगह नहीं थी। शायद ये जो एक नया ईडब्ल्यूएस कोटा बनाए ये उनको इक्वल ला के रख रहा है और इसी वजह से उसकी वैधता बताई। देखिए बिल्कुल उसी के लिए जस्टिस माहेश्वरी ने जब फैसला पढ़ना शुरू किया था तो उन्होंने अपने फैसले में ये क्लियर बात कही थी कि जो रिजर्वेशन किया गया है इकोनॉमिक बेसिस पे, यानी कि ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन दिया गया है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट नहीं करता। और ये बिल्कुल सीधे शब्दों में ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है वो वायलेट नहीं करता है इक्वालिटी कोड को, जिस इक्वालिटी कोड के वायलेशन की बात जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस यूयू ललित के फैसले में की गई है, उससे बिल्कुल इतर बात जस्टिस माहेश्वरी ने अपने फैसले में कही है कि बिल्कुल भी वायलेट नहीं करता है और ना ही ये वायलेट करता है एसेंशियल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और ये उस चीज को भी ब्रीच नहीं करता है जो कि 50% रिजर्वेशन दिया गया है पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 49.5% रिजर्वेशन दिया गया, ये उसको भी वायलेट नहीं करता, ये उसकी सीलिंग लिमिट को भी वायलेट नहीं करता है। और इसीलिए जस्टिस माहेश्वरी ने ये साफ तौर पर, साफ शब्दों में ये कहा है कि ये इक्वालिटी कोड को किसी भी तरीके से वायलेट नहीं करता। उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटर अंडरस्टैंड्स द नीड ऑफ द पीपल, जो लेजिस्लेटर यानी कि जो कानून बनाने वाले हैं वो ये लोगों की जरूरतों को समझे और एंड इट इज अवेयर ऑफ द इकोनॉमिक इंक्लूजन ऑफ द पीपल फ्रॉम द रिजर्वेशन, और वो लोगों की जो इकोनॉमिक इंक्लूजन है लोगों का रिजर्वेशन में उसको भी समझे, उसी आधार पर जो कानून है वो बनाए। इसके अलावा ये कहा गया कि जो अमेंडमेंट है वो इनेबल करती है स्टेट को टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर other than SC ST should be treated as affirmative action by the parliament, यानी कि जो अमेंडमेंट है वो सरकार को ये हक देती है कि वो स्पेशल प्रोविजन कर पाए, SC ST से इतर जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल अमेंडमेंट कर पाए, और जो अमेंडमेंट है वो एक सेपरेट क्लास के लिए हो और वो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, यानी कि SC ST OBC को जो आप रिजर्वेशन देते हैं उससे इतर अगर किसी और क्लास को, किसी और वर्ग, किसी और कैटेगरी को अगर आप रिजर्वेशन देते हैं तो ये जो
अमेंडमेंट है वो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन दिया गया उसको कोर्ट ने एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन बताया है और इसीलिए उनका कहना है दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एट पार विद द सिटीजंस ऑफ जनरल कैटेगरी, यानी कि उनको आप जनरल कैटेगरी के सिटीजंस के साथ नहीं रख सकते हैं। अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनकी आय एक निश्चित आय से कम है, उनको इसीलिए आप जनरल कैटेगरी के साथ नहीं रख सकते हैं। जनरल कैटेगरी में भी जो ऐसे लोग हैं जिनको रिजर्वेशन की जरूरत है, इकोनॉमिकल आधार पर वो वीक हैं, उनको आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। इसका अब अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया गया है और इसके अलावा उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये इक्वालिटी कोड को वायलेट नहीं करता है और व्हाट इज विजुअलाइज्ड इन प्रीएम्बल एंड व्हाट इज देयर इन द पार्ट 3 and 4 इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज द वायलेटिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और जो आइडेंटिटी टेस्ट है वो प्रोपाउंड करता है इन केशव नंदा भारती और वो वायलेट नहीं होता। ये पुराने एक जजमेंट का हवाला दिया गया जिसका हवाला जो है वो दलीलों में दिया गया था, लेकिन उनका कहना है कि जो पुराना ये केशव नंदा भारती जजमेंट है ये उसके भी जो बेसिक्स जो उसका भी फैसला है उसको भी वायलेट नहीं करता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।